हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे जो है वन दरोगा के लिए हमेशा यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज लेके आते हैं, जो कि आपका किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे यहाँ पे रहता है। तो आज के जो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस होने वाले हैं वो आपका जो है रुधिर परिसंचरण तंत्र, यानी आपका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है दोस्तों आप वीडियो में अंत समय तक बने रहेंगे। और अभी जो मैंने आपको जो है इससे रिलेटेड आपको जो एनसीईआरटी चैप्टर कराया था वहाँ पे जैव प्रक्रम वाला, तो उम्मीद है दोस्तों आपने वो वाला चैप्टर देख लिया होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन लगाते हैं तो आपका जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, और यहाँ पे जो है आप क्वेश्चन आराम से लगा सकते हो और अधिक से अधिक क्वेश्चन आप जो है यहाँ पे सही कर लेते हो। तो चलते हैं दोस्तों देर न करते हुए पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा जो है प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है। तो इसकी बात करें, सीरम एमाइलेज, एक ग्लोब्यून, फेब्री फेब्रिनोजेन, या एक एल्बुमिन। तो इसका सही आंसर आ जाता है आपका जो आपका फोब्री जोनेज होता है। ठीक है, तो जो आपका फोब्रिनोजेन होता है यह आपका जो है प्लाज्मा प्रोटीन के रक्त में जो है स्कंदन में निहित होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, एक पारंपरिक जो रक्तचाप मापने वाला उपकरण जिस चिकित्सक को जो है पारे की कॉलम में जो है उतार चढ़ाव नहीं आता है, ठीक है, तो हस्तचालित वायु पंप जो है किससे जुड़ा हुआ होता है। तो बेसिकली जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका जो है यहाँ पे रक्तदाब मापा जाता है, ठीक है, जैसा आप देखते हैं ब्लड प्रेशर वगैरह मापा जाता है। तो बेसिकली जो आपका उसमें जो हस्तचालित वायु पंप होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, यानी वो किससे जुड़ा होता है। तो ये इसका आंसर आ जाता है आपका, वह जो है आपका मरकरी कॉलम से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है जो आपका यहाँ पे ब्लड प्रेशर जिससे मापा जाता है, तो उसमें जो आपका लिक्विड रहता है उसमें जो है यहाँ पे मर्क्यूरी रहता है। ठीक है, यानी आपका जो है Hg यहाँ पे मर्क्यूरी रहता है, और वो आपका जो है यहाँ पे mmHg में आपका मापा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है, इनमें से जो है कौन सा रक्त समूह जो आपका यूनिवर्सल यानी सर्व सार्वभौमिक दाता माना जाता है। तो यानी कौन सा रक्त समूह है जो आपका जो है सभी को यहाँ पे रक्त दे सकता है। तो इसकी बात करें ए बी, ओ, ए या बी, तो जो आपका यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप जिसका होता है वो जो है सभी को यहाँ पे रक्तदान कर सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है जो आपके ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, ए हो गया, बी हो गया, ए बी और ओ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो है 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। तो जो आपका ओ ब्लड ग्रुप वाला होता है ये जो है सभी को रक्त जो है दे सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप होता है ये सभी से जो है सर्वग्राही होता है, यानी सभी रक्त समूहों से जो है रक्त ले सकता है। तो ये भी आपको दोनों बातें याद रखनी है। नेक्स्ट आता है, इनमें से कौन सा जो है रक्त समूह नहीं है। ठीक है, ए बी, सी या ओ। तो जो आपका सी है, ठीक है, तो ये आपका जो है ब्लड ग्रुप नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। ठीक है, तो ये आपके जो है ब्लड ग्रुप के टाइप होते हैं। नेक्स्ट आता है, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। ठीक है, तो जो आपका असत्य कथन है उसको चुनना है। लाल रक्त संवहनी जो है संयोजी ऊतक है। मानव आरबीसी का जो है जीवन काल 115 से 20 दिन का होता है, जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6 से 8 लीटर रक्त होता है, ये भी सही है। यह शरीर का वजन का लगभग जो है 1.7 से 1.8% होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है गलत है। तो ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि हमको जो है यहाँ पे असत्य ऑप्शन आपको बताना है। अगला आता है, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी जो आपका गलत विकल्प है उसको चुनना है। परिसंचरण तंत्र मनुष्य के भार का 7.8% है। लाल रुधिर कणिकाओं की आयु जो है 115 से 20 दिन होती है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6 से 8 लीटर होती है। केवल रक्त ही जो है श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है। तो ये आपका गलत है, केवल रक्त ही जो है आपकी श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक नहीं होती है। ठीक है, और भी जो है आपके यहाँ पे संयोजी ऊतक होते हैं। नेक्स्ट आता है, सामान्य मानव रक्त होता है। तो जो आपका सामान्य मानव का रक्त होता है उदासीन, थोड़ा अम्लीय, अम्ल या क्षार में परिवर्तनशील या थोड़ा क्षारीय। तो जो आपका सामान्य मानव का रक्त होता है वो बेसिकली थोड़ा क्षारीय होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको जो है पहले भी बताया है, जो आपका यहाँ पे पीएच स्केल होती है, तो पीएच स्केल में आपकी जो है 0 से लेकर 14 तक यहाँ पे जो है काउंटिंग होती है। तो जो आपका 7 रहता है जिसका मान पीएच 7 होता है, यह आपका जो है न्यूट्रल होता है। और जो 7 से कम होता है यह आपका जो है एसिड में आता है। और जो आपका 7 से अगर अधिक होगा तो यह आपका जो है बेस में आता है। ठीक है, तो यह आपका जो है अम्लीय होता है, और यह आपका जो है यहाँ पे क्षारीय होता है। ठीक है, तो जो बेसिकली ह्यूमन का यहाँ पे जो रक्त रहता है उसका पीएच मान यहाँ पे 7.4 के आसपास में रहता है। तो यह आपका जो है
आपका थोड़ा क्षारीय होता है, ठीक है। तो यह 7 से आगे है यानी ज़्यादा है, तो आपका यह क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका रक्त का कौन सा घटक जो है CO2 का यानी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है। तो यह रक्त का बेसिकली कौन सा घटक होता है? सफ़ेद रक्त कोशिकाएं यानी आपका जो RBC होता है, सॉरी सफ़ेद वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC, रक्त प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिकाएं, या आपकी जो है प्लाज्मा। तो जो आपका यहाँ पे प्लाज्मा आपका जो है सही आंसर आ जाता है। जो प्लाज्मा होता है वो जो है भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन होता है इसके कचरे का परिवहन करता है। अगला आता है मानव शरीर का पीएच स्तर होता है। तो मानव शरीर का पीएच स्तर लगभग आपका जो है 7 से 7.8 तक होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो है 7.4 याद रखना है। तो एग्जाम में इसी के आसपास आपका आता है, ठीक है। 7.4 के आसपास ही आपका नंबर आता है, कभी 7.8। जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में जो है 7.4 दिया हुआ है। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है, ठीक है। अगर इस प्रकार के ऑप्शन एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको जो है ये आपका जो है 7 से 7.8 के बीच में जो है इस पर आपको जो है सही टिक कर देना है। नेक्स्ट आता है रक्त में जो है कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो जो ऑक्सीजन के परिवहन की बात करें, प्लेटलेट, WBC, प्लाज्मा या RBC। तो जो आपका RBC होता है यह आपका जो है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका वायवीय श्वसन है। तो जो आपका वायवीय श्वसन होता है बेसिकली ये आपके दो टाइप के होते हैं। पहला आता है वायवीय और दूसरा आता है अवायवीय, ठीक है। तो अवायवीय की बात करें तो अवायवीय में आपकी जो है वायु नहीं होती है, यानी वायु के द्वारा श्वसन नहीं होता है। जो वायवीय श्वसन होता है इसमें जो है वायु की उपस्थिति रहती है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति यहाँ पे रहती है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो वायवीय श्वसन बेसिकली आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, त्वचा के माध्यम से श्वसन या गलफड़ों के माध्यम से श्वसन। तो जो आपका वायवीय श्वसन होता है यह आपका जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है। इस पर आपको टिक कर देना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका डॉट डॉट ऊतक जो है रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। तो यानी कौन सा ऊतक है जो रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है, यानी आपका जो है व्यास को उसको या तो कम करता है या तो ज़्यादा करता है। तो बेसिकली जो रक्त नालिकाएं होती है इसके व्यास को आपकी जो मांसपेशी होती है, इस मांसपेशियां बेसिकली इसको जो है इसके व्यास को बदल देती है, ठीक है। तो जैसे आपकी ये रक्त नालिकाएं हैं, अगर मांसपेशियां आपकी खिंचेंगी तो इसका व्यास यहाँ से बढ़ जाएगा, और मांसपेशियां अगर आपकी जो सिकुड़ेंगी तो आपका जो है इसका व्यास घट जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। जो आपके ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। अगला है डॉट डॉट रक्त का वह भाग है जिसमें जो है 92% जल होता है, 8% प्रोटीन और खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो बेसिकली जो आपका प्लाज्मा होता है यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। तो रक्त में जो आपका प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में करीब आपका जो है 90 से 92% तक आपका जो है यहाँ पे वाटर रहता है, यानी जल रहता है। और जो आपका शेष 8% में आपका प्रोटीन, खनिज, हार्मोन और अन्य पदार्थ रहता है, ठीक है। और इसमें जो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन लगभग 6% के करीब आपका रहता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी। कभी कभार जो है प्रोटीन आ जाएगा कि जो आपका प्लाज्मा होता है उसमें बेसिकली जो है प्रोटीन कितना होता है। तो प्रोटीन यहाँ पे 6% के करीब आता है। जो आपकी अन्य 1% के करीब यहाँ पे जो है अन्य पदार्थ आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है मानव शरीर की पल्स दर की जांच को क्या कहते हैं। तो जो आपकी पल्स दर होती है मानव शरीर की, बेसिकली इसको क्या कहा जाता है? दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, यानी दिल की जो कार्यविधि है इसको जांचने के लिए, मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांचने के लिए, रक्त की मात्रा जांचने के लिए, या फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए। तो इसका सही आंसर आ जाता है दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, ठीक है। तो जो आपका हार्ट होता है इसकी जो है फंक्शनिंग को जांचने के लिए यहाँ पे जो है पल्स दर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला आता है मानव शरीर के जो है किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो एंजियोप्लास्टी की बात करें गुर्दा, फेफड़े, हृदय या पेट। तो जो आपका हृदय होता है इस पे जो है एंजियोप्लास्टी करी जाती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, नोट कर सकते हैं आप। अगला है हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। तो जो आपकी हीमोग्लोबिन में होती है वह उसमें जो है आपकी आयरन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। निकेल, लोहा, कॉपर या जिंक। तो जो आपका लोहा होता है यानी आयरन होता है यह आपका जो है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। नेक्स्ट आता है हीमोग्लोबिन डॉट डॉट में पाया जाता है। तो जो आपका हीमोग्लोबिन होता है यह आपका जो है रक्त में पाया जाता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला आता है डॉट डॉट हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। तो जो आपका हीमोग्लोबिन होता है इसमें मौजूद प्रोटीन की बात करें, एल्बुमिन, ग्लोबिन, ग्लोब्यूलिन या हीम। तो जो आपका ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन आपका होता है। अगला आता है मानव रक्त प्लेटलेट डॉट डॉट छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो जो आपके मानव रक्त प्लेटलेट होते हैं बेसिकली ये आपका जो है प्रोथ्रोम्बिन से
छोड़ते हैं, ठीक है। तो जो जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से कभी कभार आ जाता है, जो आपका आपका जो है रक्त के का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा होता है, तो ये आपका जो है विटामिन के होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है रक्त सफ़ेद रक्त कण, यानी आपका जो रक्त में जो सफ़ेद रक्त कण होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाते हैं, पोषक तत्वों को ले जाते हैं, शरीर में संक्रमण से बचते हैं या बचाते हैं होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे बचाते होना चाहिए था। खून जमने में मदद करते हैं। तो जो आपका रक्त में सफ़ेद रक्त कण होते हैं, यानी आपका जो है वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये आपके जो है शरीर में संक्रमण को यहाँ पे बचाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है मानव शरीर के जो है खून के बहने का समय और जो है जमने का समय क्रमशः होता है। तो उस खून के बहने और जमने का समय लगभग 2 से 3 और 4 से 6 मिनट, 2 से 10 और 5 से 15 सेकंड, 2 से 7 और 3 से 10 मिनट, 5 से 15 और 10 से 20 सेकंड। तो जो आपका मानव शरीर में खून के बहने का समय होता है वो आपका जो है 2 से 7 मिनट के लगभग होता है, और जो आपके जमने का समय होता है यह आपका जो है 3 से 10 मिनट तक होता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। नेक्स्ट आता है आपका मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली आपको पता है जो आपका कोशिका का बिजली घर कहलाता है, ठीक है। तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये बेसिकली किसमें नहीं पाया जाता है, तो जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनमें जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका मानव के रक्त का पीएच होता है। तो जो आपका मानव होता है बेसिकली उसके रक्त का यहाँ पे पीएच मान कितना होता है। तो जो आपका मानव का रक्त होता है यहाँ पे जो है आपका उसके रक्त का पीएच मान यहाँ पे 7.4 हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है AB रक्त वर्ग वाला, यानी एक व्यक्ति है तो वह जो है किस प्रकार से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो जो कोई भी व्यक्ति है उसका जो है AB ब्लड ग्रुप है, तो वह जो है AB और वो रक्त वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है। तो ये तो आपका गलत है। जो आपका O वर्ग वाला समूह होता है वही आपको जो है सभी को रक्तदान कर सकता है, सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है, ये भी गलत है। किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, तो यह आपका जो है सही आंसर हो जाता है। जिसका जो है AB ब्लड ग्रुप होता है वो आपका जो है सभी ब्लड ग्रुप वालों से यहाँ पे रक्त ले सकता है, यानी सर्वग्राही रक्तदाता रक्तग्राही कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सामान्य स्वास्थ्य के लिए जो है आपकी रक्त के पीएच की सीमा जो है कितनी होनी चाहिए। तो जो आपका सामान्य स्वास्थ्य होता है इसके लिए रक्त के पीएच मान की बात करें 6.35 से 6.65, 5.35 से 5.45 या 7.35 से आपका 7.45, ठीक है। तो आपका जो है यह आपका जो है सही आंसर आ जाता है, सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है धमनियाँ जो होती है आपकी रक्त का वहन करती है, जो भरी हुई होती है। तो बेसिकली जो धमनियाँ होती है उनमें आपका ऑक्सीजन भरी होती है, वह जो है रक्त का वहन करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला आता है प्लाज्मा, जो रक्त का एक संगठक होता है। इसमें एक बेसिकली क्या होता है, तो जो आपका प्लाज्मा होता है यह रक्त का संगठक होता है। तो प्लाज्मा में बेसिकली आपका यह आपका जो है एक द्रव होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा एक द्रव है जिसमें कि मैंने आपको बताया था 90 से 92% तक आपका क्या होता है, जल होता है, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। तो जो आपकी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनके बारे में सही विकल्प की बात करें तो कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ठीक है। तो ये तो आपका यहाँ पे सही हो जाता है। आकृति इसकी वृत्तीय और उभयावतल, ये भी सही है। लंबाई इसकी जो है 5.7 माइक्रोमीटर। तो ये आपका जो है यहाँ पे जो है सही विकल्प नहीं होता है, ये आपका जो है सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनमें मौजूद होता है, तो ये आपके जो है सही हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे गलत आंसर का चयन करना है। तो इसकी लंबाई जो है 5.7 माइक्रोमीटर नहीं होती है, ये आपका जो है गलत आंसर होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। रक्त जो है लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। रक्त जो है वयस्क व्यक्ति में जो है लगभग 6 से 8 लीटर रक्त होता है। मानव लाल रुधिर कणिकाएं यानी जो आपका आरबीसी होता है इसका जीवन काल 115 से 20 दिन का होता है। यह शरीर के बाहर का लगभग 17 से 18% होता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका गलत कथन है यह आपका जो है डी वाला आपका गलत कथन होता है, ठीक है। तो ये आपके जो है सही कथन आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है वह विकल्प चुने जो है संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 20 दिन होता है। यह शरीर के वजन का 7 से 8% होता है। रक्त जो है कम दबाव पर उनमें जो है झटके और तेजी से बहता है। रक्त को जो है सामान्य तो जीवन धारा कहा जाता है। तो बेसिकली इसका सही आंसर आ जाता है आपका सी, ठीक है। तो यह आपका जो है सत्य नहीं है, यह आपका जो है गलत है। तो हमको जो है गलत ऑप्शन का यहाँ पे चूज करना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका
रक्त एक डॉट डॉट ऊतक है। तो जो आपका रक्त होता है बेसिकली मांसपेशी, वाहिका, संयोजी या तंत्रिका। तो जो आपका रक्त होता है यह आपका एक संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। तो ये इसको भी आपने नोट कर लेना है। अगला आता है मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं डॉट डॉट है। तो जो आपकी मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है लसिका कोशिकाएं, चार रंगों से रंगी कोशिकाएं, लाल कोशिकाएं या आपकी श्वेत कोशिकाएं। तो जो आपकी श्वेत कोशिकाएं होती है, ठीक है, जिनको जी कि WBC कहा जाता है। तो ये जो है मानव रक्त में जो है सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है। इसको भी आपने जो है यहाँ पे नोट कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है डॉट डॉट में तंतुबंध नहीं होते हैं। तो जो आपके तंतुबंध होते हैं ये बेसिकली किसमें नहीं होते हैं? वृक्क, रक्त, हृदय या यकृत। तो जो आपका रक्त होता है इसमें जो आपके तंतुबंध नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हीमोग्लोबिन निम्न में से जो है कौन सी धातु में मौजूद है? तो जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वो आपका जो है आयरन में मौजूद होता है, ठीक है। तो जैसे कि इसका आंसर जो है पहला वाला सही आ जाएगा, ठीक है, बताया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नालिका है जो दिल से निकलती है और जो है शरीर के विभिन्न अंगों में जो है रक्त संचारण करती है? तो आपको जो है उस नालिका को बताना है जो दिल से निकलती है, यानी हार्ट से निकलेगी और जो है शरीर के विभिन्न अंगों तक जो है रक्त को यहाँ पे संचारित करेगी। तो सिराएं, फेफड़ों तक जाने वाली रक्त कोशिकाएं, धमनी या फेफड़ों की धमनियाँ। तो जो आपकी धमनी होती है जो आपका जो है दिल से जो है यानी आपका जो हार्ट होता है वहाँ से जो है शरीर के विभिन्न अंगों तक यहाँ पे रक्त का संचारण करती है। अगला आ जाता है हृदय चक्र है, ठीक है। तो जो आपका हृदय चक्र होता है बेसिकली एक धड़कन और एक नाड़ी दर, एक तन्वानुसारी और एक फुफ्फुसी चक्र, हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र, 2 बार जो है एंट्रियोवेंट्रिकुलर कपाट का खुलना। तो जो आपका इसमें सही आंसर आ जाता है वो आपका जो है हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र, ठीक है। तो जो आपका हृदय चक्र की बात करें तो जैसा कि आपको पता है हृदय चक्र जैसे हृदय होता है ना, धक धक होता है, ठीक है। तो एक बार जो है उसका संकुचन होता है, यानी एक बार जो है वह संकुचन होता है, ठीक है, दबता है, और एक बार जो है यहाँ पे फूलता है, ठीक है। तो दोनों प्रकार की यहाँ पे क्रियाएं होती है। तो यह जो आपका हृदय चक्र कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है डॉट डॉट को जो है 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसकी बात करें फेफड़ा, गुर्दा, कूपिका या आपकी हृदय। तो जो आपका यहाँ पे हृदय होता है इसको जो है 4 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपका दायां निलय, बायां निलय, दायां विलय और बायां विलय, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पे 4 भागों में हृदय को जो है डिवाइड किया जाता है। और कभी कभार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है तो कि जो मनुष्य का यानी मानव का हृदय होता है ये आपका जो है कितने भागों में डिवाइड होता है? तो ये आपका जो है 4 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान में होता है। तो जो आपके फेफड़ों में श्वसन गैसें होती है इनका आदान प्रदान बेसिकली किस में होता है, ठीक है। तो आपका जो है श्वसिका, ब्रांकाई, कूपिका या आपकी हृदय। तो जो आपका यहाँ पे कूपिका होती है इसमें जो है फेफड़ों में श्वसन का गैसों का जो है आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किसे जो है मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? तो मानव शरीर के सैनिक की बात करें WBC, पेट, हृदय या RBC। तो जो आपका WBC होता है यानी आपका जो है व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इसको जो है मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है, ठीक है। तो सैनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये आपकी जो है यहाँ पे रोगों से संक्रमण रोगों से लड़ने की यहाँ पे क्षमता रखता है। नेक्स्ट आता है निलय की भित्ति जो है अलिंद की भित्ति से डॉट डॉट होती है। तो जो आपकी निलय की भित्ति होती है यह आपका जो है अलंद की भित्ति की बात करें तो अलंद की भित्ति से आपका जो है मोटी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपने यहाँ पे 4 कोष्ठीय हृदय देखा, ठीक है, ऊपर से अलिंद आ गया, नीचे से आपका जो है निलय आ गया। तो निलय की बात करें तो निलय इसकी भित्ति आपकी यहाँ पे मोटी होती है, ठीक है। तो ये भी आपको जो है मैंने डिटेल में NCERT वाली क्लास में बताया हुआ, इसमें भी आपको जो है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप हृदय का डायग्राम जो है ले सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ से जो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका रक्त की धमनियों में जो है धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो जो आपकी रक्त को जो है धमनियों से सिराओं में जिन माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उनको बेसिकली क्या कहते हैं? कणिकाएं, कोशिकाएं, केशिकाएं या कैलोरी। तो जो आपकी केशिकाएं होती है, ठीक है, तो जो आपकी रक्त की धमनियां होगी और आपके जो रक्त की सिराएं होगी तो ये बेसिकली यहाँ पे जो है केशिकाओं द्वारा यहाँ पे जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है जो आपकी रक्त की धमनियां और सिराओं होती है ये जिन नालिकाओं द्वारा यहाँ पे प्रवाहित होती है तो इनको जो है यहाँ पे केशिकाएं कहा जाता है, ठीक है। कोशिकाएं मत कर देना आंसर में इसका जो है केशिकाएं आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है पुकिंजे तंतु डॉट डॉट में विशिष्ट होते हैं। तो जो आपके पुकिंजे तंतु होते हैं मस्तिष्क में न्यूरॉन्स, रक्त में कोशिकाएं, त्वचा में ग्रंथि कोशिकाएं या आपकी हृदय में स्नायु तंतु। तो जो आपके हृदय में स्नायु तंतु होते हैं ये जो है पुकिंजे तंतु में जो है हृदय में स्नायु तंतु में विशिष्ट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मनुष्यों के सामान्य स्पंदन दर यानी आपका जो
पल्स रेट होता है, यह क्या होता है, ठीक है। तो पल्स रेट जो आपका जो है हृदय की यहाँ पे गति होती है, तो 80 से 90 बीट प्रति मिनट, 97 बीट प्रति मिनट, 70 से 80 बीट प्रति मिनट या 2 बीट प्रति मिनट। तो जो आपका जो है 70 से 80 बीट यानी 70 से 80 बीट जो है प्रति मिनट आपकी जो है यहाँ पे पल्स रेट होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है हमारी त्वचा के नीचे जो है छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है। तो जो हमारी त्वचा है उसके नीचे बेसिकली जो छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको तंत्रिकाएं, कोशिका, सिरा या कोशिका, तो केशिका सॉरी, तो इनको जो है यहाँ पे केशिका कहा जाता है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना है। नेक्स्ट आता है इनमें से कौन सा उपकरण जो है रोगियों की हृदय गति को जो है नियंत्रित करता है। तो जो आपका पेसमेकर होता है यह आपका जो है मनुष्यों की हृदय गति को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो यह आपका एक उपकरण है, आपको यह भी याद रखना है। मनुष्यों के हृदय से संबंधित जो आपका यंत्र होगा वह जो आपका यहाँ पे पेसमेकर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ईसीजी जो है शरीर के किस अंग की जांच करती है। तो जो आपका ईसीजी होता है वो आपका जो है हृदय की यहाँ पे जांच करती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है एक वयस्क मानव में जो है रक्त का निर्माण होता है। तो जो आपका एक वयस्क मानव होता है, स्वस्थ मानव होता है, तो उसमें जो है रक्त का निर्माण बेसिकली किसके द्वारा होता है, जैव द्रव्य द्वारा, तिल्ली द्वारा, लाल अस्थि मज्जा द्वारा, फेफड़ों द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाता है जो आपका लाल अस्थि मज्जा द्वारा होता है। वयस्क में जो है मानव रक्त का निर्माण जो है लाल अस्थि मज्जा द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है नाड़ी स्पंदन मात्रा जो है मापक कौन सा है। तो जो आपका नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक होता है यह आपका जो है गति होता है, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है नाड़ी गति द्वारा जो है डॉक्टर ज्ञात करते हैं। तो जो आपकी नाड़ी गति होती है बेसिकली इससे डॉक्टर क्या ज्ञात करते हैं, रक्तचाप, सांस गति, हृदय की धड़कन, या आपकी जो है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी हृदय की धड़कन होती है इसकी गति यहाँ पे जो है नाड़ी गति जो है डॉक्टर द्वारा यहाँ पे ज्ञात किया जाता है, ठीक है, हृदय की धड़कन की गति। अगला आता है मानव रक्त के पीएच लगभग होता है, ठीक है। तो जो आपका मानव रक्त का पीएच लगभग होता है, ठीक है। तो जो आपका मानव रक्त का पीएच होता है वो आपका जो है 7.5 यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो 7.4 आपका जो है सही आंसर हो जाता है। तो कभी कभार जो है एग्जाम में 7 से लेके 7.8 तक इनके बीच जो है आपके ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो इनके बीच जो भी ऑप्शन आएगा आपको जो है उस पर टिक कर लेना है। अगला आता है आपका मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं जो है हमारे शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक रक्त का वहन करती हैं। तो जो बेसिकली कौन सी रक्त वाहिकाएं होती है जो शरीर के विभिन्न भागों में जो है हृदय तक जो है रक्त का वहन करती है, तो ये आपकी जो है सिराएं होती है, ठीक है। इसका आंसर आपका जो है सिराएं आ जाएगा। अगला आता है वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य प्रयास क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो है सामान्य प्रयास की बात करें 50 से 59, 60 से 80, 81 से 90 या आपका जो है 91 से 110। तो जो आपका 60 से 80 होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, अभी भी बताया था। तो जो आपके मानव हृदय के हृदय धड़कन की दर होती है वो उसका जो है 60 से 80 यहाँ पे जो है सामान्य। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में ए बी तथा ओ पद प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है ये रक्त के संबंध में यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जो आपके ब्लड ग्रुप होते हैं इसके संबंध में ये प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, ए बी और ओ। यदि कोई ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति है वह गंभीर रूप से जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो उसे जो है रक्तदान की आवश्यकता है, यानी उससे जो है रक्त की आवश्यकता है। तो इनमें से जो है कौन उसे अपना रक्त दे सकता है, ठीक है। पत्नी जो जिसका ब्लड ग्रुप ए है, पुत्र जिसका ए बी है, मित्र जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, या पुत्री जिसका ब्लड ग्रुप बी है। तो जो आपका जैसे कि मैंने आपको बताया जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप वाला कोई व्यक्ति होता है तो यह जो है आपका सर्वग्राही रक्त वाला होता है, ठीक है। तो यह जो है सभी का रक्त यहाँ पे जो है ले सकता है। तो ये आपका जो है सही आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका ए बी रक्त समूह का दाता इनमें से जो है किस समूह के जो है प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है। तो जो आपका ए बी रक्त वाला व्यक्ति होता है यह आपका जो है ए बी ब्लड ग्रुप को ही यहाँ पे जो है रक्त दे सकता है, ठीक है, यानी रक्तदान कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को जो है किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। तो जो आपका ए ग्रुप वाला कोई व्यक्ति होता है तो इसको बेसिकली यहाँ पे जो है ए ब्लड ग्रुप यहाँ पे जो है दिया जा सकता है, और आपका जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं ये जो है इनको इसका रक्त दिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कार्य जो है गुर्दे का नहीं है। तो गुर्दे की बात करें रक्तचाप का नियमन ये आपका जो है सही है। प्रतिजैव की एंटीबायोटिक का स्राव तो यह आपका जो है गलत ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो हमें जो है असत्य ऑप्शन ही यहाँ पे छाटना है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आ जाएगा, ठीक है। मूत्र को बाहर निकालना, शरीर के तरलों की जो है अम्लता का नियमन, ठीक है। तो ये भी हमने जो है डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो इसमें भी जो है आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट आ जाता है मानव शरीर में रक्तचाप जो है निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो जो आपका मानव शरीर में रक्तचाप होता है वह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो यह आपका जो है एड्रीनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है प्रतिजन एक पदार्थ है। तो जो आपका प्रतिजन होता है यह आपका एक पदार्थ है जो विष के विषार के रूप में प्रयोग किया जाता है, हानिकारक जीवाणुओं को मारता है, ठीक है, शरीर के तापमान को कम करता है, प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। तो जो आपका प्रतिजन होता है यह आपका जो है प्रतिरक्षा संवेग को यहाँ पे प्रेरित करता है, ठीक है। तो ये डी, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है, ठीक है। तो जो आपकी विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त होती है रक्तस्राव, रक्त में हीमोफीलिया या अरक्तता। तो जो आपकी हीमोफीलिया होती है यह आपका जो है रक्त स्कंदन की एक शर्त होती है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला आता है रक्त अल्पता यानी रक्ताल्पता, ठीक है, यानी खून की कमी। रक्त की अल्पता यानी खून की कमी, ठीक है, रक्त की अल्पता एक दशा है जो कि संबंधित है। तो यह आपका जो है निम्न हीमोग्लोबिन से, कवकीय संक्रमण से, हार्मोन की अनियमितता से या जोड़ों के दर्द से। तो यह आपका जो है निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित होती है। तो इसको भी आपने नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है आपका स्फिग्मोमेनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो हार्मोन क्रिया, ब्रेन ट्यूमर, आंत का कार्य या रक्तचाप। तो जो आपका रक्तचाप होता है इसके अगर उपकरण की बात करें तो यह आपका जो है स्फिग्नो मैनीमीटर आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन जो है शीत रक्त जानवर है, ठीक है, यानी जिसका खून आपका जो है ठंडा होता है, ठीक है। तो ठंडे खून की बात करें छिपकली, मेंढक, मछली या उपयुक्त सभी। तो जो आपके ये सभी होते हैं इनका जो है रक्त आपका शीत होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और कभी कभार एग्जाम में ये भी बन जाता है जो पक्षी होता है, पक्षी का रक्त किस प्रकार का होता है? तो इसका रक्त जो है गर्म रक्त होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। अगला आता है खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है। तो खून का वह घटक जो स्पंदन में सहायता करता है प्लेटलेट, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, सीरम या आरएच तत्व। तो जो आपका यहाँ से सही आंसर आ जाएगा वो आपका जो है प्लेटलेट्स आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका प्लेटलेट होता है यह आपका जो है खून के का जो है सही स्पंदन करने में सहायता करता है। नेक्स्ट आ जाता है डॉट डॉट में प्रतिरक्षी बनते हैं। तो जो आपके प्रतिरक्षी होते हैं लाल अस्थिमज्जा, प्लीहा, यकृत या लसिका। तो जो आपकी लसिका होती है इसमें जो आपकी प्रतिरक्षा बनते हैं, ठीक है। तो लसिका, ब्लड, ये सभी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप जो है एनसीईआरटी वाली क्लास जाके वहाँ पे देख सकते हैं। जो मैंने आपको जैव प्रक्रम वाली क्लास कराई है तो वहाँ पे जो है मैंने इसको डिटेल में आपको बताया है। आप लोगों को जो है ये आसानी से समझ में आ जाएगा। आप उस क्लास को देखने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं तो आपको जो है आसानी से जो है आप क्वेश्चन को यहाँ पे सही कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से निम्न को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर की चुनिए, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता है यह आपका जो है किसमें उपयोग होता है? हृदय रोगों के निदानकारी यंत्र, मस्तिष्क रोगों का निदानकारी यंत्र, हृदय की धड़कन सुनना या रक्तचाप नापना। तो जो आपका इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता है यह आपका जो है मस्तिष्क रोगों का निदानकारी यंत्र होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो यह आपका जो है हृदय रोगों को निदानकारी यंत्र होता है, ठीक है, जिसको कि ईसीजी भी हम बोलते हैं। तो ईसीजी जो है इसी का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो जो जितने भी आपके शब्द कार्डियो से संबंधित होते हैं वो आपका जो कार्डियो का मतलब जो है हृदय होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कार्डियो का संबंधित जो है संबंध जो है हृदय से होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्फिग्नो मैनोमीटर। तो जो आपका स्फिग्नो मैनोमीटर होता है यह आपका जो है रक्तचाप को मापता है। और जो आपका स्टेथोस्कोप होता है यह आपका जो है हृदय की धड़कन को सुनता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका सही आंसर आ जाएगा 2, 1, 4, 3, ठीक है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 2, 1, 4, 3। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 20 सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेंड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सीय संबंधित है, ठीक है। तो जो आपकी ट्रेंड मिल टेस्ट होती है यह आपका जो है कौन सी चिकित्सा से संबंधित होती है? तो यह आपका जो है हृदय से ही संबंधित यह आपका होती है, ठीक है। तो सभी पॉइंट जो है हृदय से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आरएच कारक एक शब्द है जिसे हम डॉट डॉट के संबंध में सुनते हैं। तो जो आपका आरएच कारक होता है यह बेसिकली आपका जो है रक्तदान से संबंधित होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको नोट करना है। तो जो आपका आरएच कारक होता है यह आपका जो है रक्त से संबंधित होता है। नेक्स्ट आता है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। तो जो आपका सामान्य मनुष्य होता है उसका रक्तचाप की बात करें यानी आपका जो ब्लड प्रेशर होता है सामान्य मनुष्य का, तो यह आपका जो है 150 से 90, 120 से 80, 100 से 50 या 90 से 80। तो जो सामान्य मनुष्य होता है इसका बीपी यहाँ पे जो है यानी ब्लड प्रेशर या रक्तचाप जो है 120/80 होता है, ठीक है। तो कभी कभार जो है अगर किसी का ब्लड प्रेशर जो है 90 से 130 या 140 पहुंच जाता है तो ये आपका जो है बीपी हाई की स्थिति आ जाती है।
और किसी का ब्लड प्रेशर जो है 80 से कम यानी आपका जो है 70 के आसपास आ गया, और 120 से कम हो गया, ठीक है, 110 के आसपास हो गया, तो ये आपका जो है बीपी लो की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो इसी को जो है बीपी लो बीपी हाई कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो जो आपका हीमोग्लोबिन होता है इसमें आपका जो है आयरन उपस्थित होता है। ये क्वेश्चन जो है 2-3 बार आ गया है, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो जो आपका हीमोग्लोबिन बेसिकली कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स में या अस्थिमज्जा में। तो जो आपका यह होता है आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका, जो आपकी लाल रुधिर कणिका होती है ये डॉट डॉट में बनती है। तो जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं ये बेसिकली आपकी जो है अस्थिमज्जा में बनती है, ठीक है, इसमें भी आपको जो है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला आता है आपका लाल रक्त कणिकाएं या लाल रुधिर कणिकाओं का आकार होता है। तो इनका आकार बेसिकली आपका जो है गोलाकार, उत्तलाकार, अनियमिताकार या आपका जो है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो बेसिकली इनका आकार नहीं होता है, ये तीनों ऑप्शन आपको गलत दिए गए हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है। तो मानव रक्त के घटक की बात करें तो जो आपका डीएनए होता है ये आपका जो है मानव रक्त का घटक नहीं होता है। इसमें आपके बेसिकली जो जीन्स होते हैं, ठीक है, तो यही आपके जो है इसमें जो है इसका घटक होता है, जो आपको डीएनए बोलते हैं, ठीक है, आनुवंशिकता जिसको बोलते हैं। तो ये मानव रक्त का घटक नहीं होता है, लेकिन प्लाज्मा, आरबीसी और जो प्लेटलेट्स होते हैं ये आपके जो है मानव रक्त के घटक होते हैं। अगला आता है मानव शरीर में जो है रक्त के निर्माण का स्थान होता है। तो जो मानव शरीर होता है उसमें अगर रक्त का निर्माण हो रहा है तो वह स्थान आपका जो है क्या कहलाता है, अस्थिमज्जा, ठीक है, अभी भी मैंने जो है आपको यहाँ पे बताया। अगला आता है वयस्क मानव रुधिर की रचना किसके द्वारा होती है, ठीक है। तो वयस्क मानव में जो आपकी रक्त की रचना होती है या रुधिर की रचना होती है, ये आपका जो है किस में होती है, तो ये आपका जो है लाल अस्थिमज्जा में होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है मानव के शरीर के भीतर जो है खून निम्न उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो मानव के शरीर में अगर जो है रक्त हो सकता है ऐसा कि अगर आप जो है कहीं ठंडे स्थान पे चले गए तो खून जम गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। बेसिकली यह जो है आपका हिपेरिन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला आता है रक्त को जमाने में जो है कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। तो रक्त को जमाने में प्रोटीन की बात करें तो ये आपका जो है फाइब्रिनोजेन आपका जो है यह आपका प्रोटीन उपयोग में आता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है। तो जो आपका हीमोग्लोबिन या क्रोमेटिन हो गया, इसके लिए आवश्यक खनिज लवण की बात करें तो ये आपका जो है लोहा होता है, ठीक है, यानी आपका जो है आयरन होता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। लोहे का मतलब, लौह का मतलब यहाँ पे आयरन से होता है, ठीक है। तो जो आपको पता है हीमोग्लोबिन में जो है आयरन आपका उपस्थित होता है, ठीक है, तो इसके निर्माण में आवश्यक खनिज आपका आयरन होता है। अगला आता है रुधिर अणुओं यानी रुधिर अणु या रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। तो जो लाल रक्त कणिकाओं की बात करें तो जो आपके रुधिर अणु होते हैं इनमें जो है 90% करीब जो है आपकी लाल रक्त कणिकाएं होती है, ये भी आपको याद रखना है। सामान्य व्यक्ति जो है 100 किलोमीटर रक्त में जो है कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है। 250 से 1 किलोमीटर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो है कुछ और डाटा होगा, ठीक है, आप इसको जो है यहाँ पे मिसप्रिंट लगता है हो गया, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है यह आपका बेसिकली फैट होता है, ठीक है। तो अगर आपका कभी कभार फैट बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बोलते हैं ना, कभी कभार की कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो ये आपका जो है बेसिकली फैट की मात्रा यहाँ पे बढ़ जाती है, और कोलेस्ट्रॉल घट गया तो उसमें जो है आपका फैट की मात्रा वहाँ पे कम हो जाती है। तो सामान्य व्यक्ति में जो है 100 यहाँ पे जो है रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है। तो कोलेस्ट्रॉल स्तर की बात करें तो जो है 100 से 150 मिलीग्राम तक जो है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल रहता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है हृदय का काम है। तो जो आपका हृदय होता है बेसिकली हार्ट, इसका काम क्या होता है, ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों से जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन या रुधिर को जो है शरीर के विभिन्न भागों तक पंप करना। तो आपको पता है जो आपका हृदय होता है यह जो है आपके रक्त को जो है रुधिर को जो है शरीर के विभिन्न भागों तक जो है पंप करता है, ठीक है, सिंपल सा है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और सिंपल भी है। अगला आता है आपका मानव के हृदय में कितने वॉल्व होते हैं। तो जो आपके मानव के हृदय में वॉल्व की बात करें तो यह आपके जो है 4 वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि खून में जो है कौन सा अवयव नहीं होता है। तो खून में बात करें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लासेंटा या प्लाज्मा। तो खून की बात करते हैं तो यहाँ पे तो जो आपका खून होता है इसमें आपका जो है प्लासेंटा नहीं होता है, ठीक है, तो प्लासेंटा आपका खून में नहीं होता है। जो आपका आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, यह भी होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा जो है होता है, और डब्ल्यूबीसी भी आपका जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है यह भी होता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्लासेंटा। नेक्स्ट आ जाता है आपका ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो ब्लड बैंक की बात करें तो यह आपका जो है स्प्लीन, यकृत, हृदय या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका
यहाँ पे स्प्लीन होता है, इसी को जो है हम ब्लड बैंक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपको याद रखना है, जो आपका ब्लड बैंक होता है ये आपका जो है बेसिकली यहाँ पे जो है स्प्लीन होता है, ठीक है। तो कभी कभार जो है यह जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला आता है पेस मेकर का संबंध है। तो जो आपका पेस मेकर होता है यह आपका जो है हृदय से संबंधित होता है, ठीक है। हृदय को नियंत्रित करने वाला यंत्र होता है। अभी हमने जो है अभी हमने क्वेश्चन करा था उसमें हमने पढ़ा था इसको। अगला आता है अधिक ऊंचाई पर जो है मानव के शरीर में जो है श्वेत रक्त कणिकाएं बेसिकली क्या हो जाती हैं, आकार में बड़ी हो जाती हैं, आकार में छोटी हो जाएगी, संख्या में बढ़ जाएगी, आकार में घट जाएगी। तो मानव के शरीर में जो आपकी आरबीसी होता है वह आपकी बेसिकली यहाँ पे जो है क्या होता है, तो ऊंचाई अधिक, अगर मानव जैसे ये आपकी जो है पहाड़ हो गया, कोई हाइट वाली जगह होगी, तो यहाँ पे अगर कोई मानव जाता है अधिक ऊंचाई पर तो जो है उसकी रक्त कणिकाएं यहाँ पे जो है आकार में बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। बड़ी इसलिए होती है, अगर ऊंचाई पे जाएगा तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होगी तो यहाँ पे जो रक्त होगा यानी उसको जो है रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उसको जो है पर्याप्त यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि जो यहाँ पे जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो अपने आकार को यहाँ पे बड़ा कर देती हैं। तो बड़ा इसलिए करते हैं ताकि वहाँ पे जो है ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे जो है भरपूर मिल सके, ठीक है। तो यही कारण है जो आपकी अधिक ऊंचाई पर जो है मानव के हृदय में जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं ये आकार में बड़ी हो जाती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिग्रता से हृदयघात यानी आपका जो हार्ट अटैक आता है। तो जो आपका हार्ट अटैक होता है ये आपका जो है रक्त यूरिया की अधिकता से आता है, ठीक है। तो यह आपका दोस्तों यहाँ पे जो आपका टॉपिक यह होता है, जो आपका रक्त यानी ब्लड परिवहन तंत्र यानी रक्त परिवहन तंत्र था, यह आपका जो है समाप्त हो जाता है। अगर अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिसको जरूरत है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों अगला